अब हम लोग शुरू कर देंगे जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। ठीक है, जैसे मैंने उसमें बताया कि इन दोनों वैसे धर्म जिन्होंने ब्राह्मण धर्म के विरोध में अपने धर्म का प्रचार किया, वो उस धर्म में पहला तो एक तो हम लोग बौद्ध धर्म देख लिया, दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे जैन धर्म। ठीक है, क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? चलिए, जैन धर्म वास्तव में वैसे तो बहुत पुरानी धर्म थी, लेकिन इसका मेन विस्तार महावीर के काल में हुआ। ठीक है, जैन धर्म के बारे में एक तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे कि वही संस्थापक वगैरह। तो पहला प्रथम तीर्थंकर, ठीक है, प्रथम तीर्थंकर इसके ऋषभ देव थे। ठीक है, अयोध्या में इनका जन्म था और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या था? शांड था। क्या था? शांड था। 23वें तीर्थंकर, ठीक है, वैसे तो बीच में इनके कुल 24 तीर्थंकर हैं, 24वां जो है वो महावीर है। कौन है? महावीर है। ठीक है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। ठीक है, उनका जन्म जो है वाराणसी में 877 बीसी के आसपास था। ठीक है, अश्वसेन पिता थे और माता का नाम था वामा देवी। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो सर्प था, सर्प। ठीक, उसके बाद इनकी मृत्यु वही 777 में हुई, लगभग 100 साल के रहे। देखिए, जब 23वें तीर्थंकर आए, 23वें तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ, तब इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। शिक्षा, अहिंसा, सत्य, असत्य। असत्य का इनका जो शिक्षा था वो था अहिंसा, सत्य, असत्य और परिग्रह। असत्य का मतलब होता है चोरी न करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति न रखना। ठीक है, इसके बाद ही कोई व्यक्ति, ठीक है, ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। क्या हो सकता है? ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। अब आई बात चौथे 24वें तीर्थंकर की। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनका जन्म 540, ठीक है, बीसी में हुआ। कहाँ पे? वैशाली बिहार में। इनका जन्म वैशाली बिहार में 540 बीसी में हुआ। उस गांव का नाम था कुंडग्राम। ठीक है, कुंडग्राम। ठीक, इनमें भी जो पॉइंट्स है सब कुछ हम लोग मैप के आधार पे धीरे धीरे करके देखेंगे। चलिए, इनके पिता का नाम इनके पिता का नाम, अच्छा, और विजिबिलिटी को लेके अगर किसी को दिक्कत होगी, हाँ, बहुत ज़्यादा डेंस लिखा हुआ है या विजिबिलिटी कम है, ठीक है, टेक्स्ट छोटे दिख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझको कमेंट में बताइएगा ये सारी बातें। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही तो। ठीक है, पिता पिता का नाम सिद्धार्थ था, ये ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख थे, और माता का नाम त्रिशला था, ये लिच्छवी गणराज्य की, ठीक है, राजकुमारी थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और पत्नी का नाम यशोदा। ठीक है, पुत्री का नाम अन्नोजा प्रिय दर्शनी। ये सारे क्वेश्चंस अब बहुत ही ज़्यादा जो है सो अंडर वैल्यूड हो गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस इतनी बार पूछे जा चुके हैं कि आप लोगों को या तो याद होगा या ये मान के चले कि बहुत ही कम संभावना है इनके होने की एग्जाम्स में, और होगी तो आपसे बन ही जाएगी, न वाली बात नहीं है इन क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, अभी 30 वर्ष की आयु में इन्होंने, ठीक है, गृह त्याग किया था संन्यास के लिए, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको जो है, ठीक है, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो हुई जृंबिका, ठीक है, ऋजुपालिका, ये गलत लिखा हुआ है, ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के, ठीक है, किनारे शाल वृक्ष के नीचे। ठीक है, उपदेश की भाषा क्या है? जैसे उनके बौद्ध धर्म के समय में, ठीक है, उपदेश की भाषा पाली थी, वैसे ही महावीर के, ठीक है, रीजन में बौद्ध जो भाषा का इस्तेमाल किया गया था वो प्राकृत था। पाली और प्राकृत का इस्तेमाल का तो संदर्भ आप समझ ही गए हैं, जो संदर्भ पाली के समय में था वही संदर्भ प्राकृत के समय में होगा, क्योंकि इसका भी मेन उद्देश्य वही था कि आम जन तक, ठीक है, जो धर्म के लिए, जो ईश्वर की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो मार्ग है उसको पहुंचाया जा सके, इसलिए आम जन की भाषा का प्रयोग किया गया। महावीर के अनुयायी एवं संघ, ठीक है, प्रथम अनुयायी क्या थे? कौन थे? उनके दामाद जमाली। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। ठीक है, नरेश दधिवाहन की पुत्री। महावीर के 11 शिष्यों को गंधर कहा जाता था। अच्छा, 11 शिष्यों में से शायद, ठीक है, सभी शिष्य इनके जो है इनके जीवन काल में ही खत्म हो गए। एक ही शिष्य बचे थे, उनका नाम था सुधर्मा। आर्य सुधर्मा एकमात्र गंधर थे जो महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहे एवं प्रथम थेरा मुख्य उपदेशक बने। ठीक, मतलब महावीर के
मरने के बाद जो है सो प्रथम मतलब जो हेड किया, ठीक है, इनके धर्म को, वो कौन थे? आर्य सुधर्मा, ठीक है। भिक्षुणी संघ की प्रमुख चंदनी, ठीक है। महावीर के अनुयायियों को, ठीक है, प्रारंभ में निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निग्रंथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। निग्रंथ जो है महावीर के अनुयायियों को, ठीक है, महावीर के अनुयायियों को प्रारंभ में निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चंस याद रखिएगा, बड़ा फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत संभावना है ऐसे क्वेश्चंस की। या ऐसे समझिए ना कि वेटेज है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो जल्दी लोग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चन है जिसका रिवीजन अमूमन लोग नहीं कर पाते। क्या क्या होता है? अमूमन लोग नहीं कर पाते। इसकी दो संगति हुई है, ठीक है। पहला तो जो है वो 300 ईसा पूर्व में, और दूसरा जो है वो 512 ईसा पूर्व में। पाटलिपुत्र और बल्लभी, बल्लभी कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र, इसके से क्षमाश्रवण थे, ठीक है। 300 ईसा पूर्व, 512 ईसा में, ठीक है। पाटलिपुत्र, बल्लभी, स्थूलभद्र और क्षमाश्रवण, ये पॉइंट्स हम लोगों को इसके क्या है? संगति के लिए याद रखने। उसके बाद मैप बेस्ड वही सारे पॉइंट्स है, जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था वैसे इसमें भी देखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है मतलब है, ठीक है। ये याद करने का आपको तरीका मालूम चल गया ना कि मैप पे एक बार देख ले, मैप देखकर याद कर ले, तो आप समझिए कि आपने एकदम फोड़ दिया है एग्जाम को, ठीक है। जैसे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बिहार में, ठीक है। जृम्बिका बिहार के जमुई जिले में, ठीक, ठीक है। जन्म स्थान कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली, देख रहे हैं लिंक। जब आप बिहार का मैप देखें तो आपको समझ में आएगा कि यही इसकी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। मृत्यु कहाँ हुआ? पावापुरी बिहार में, ठीक है। ऐसे करके इसके इसके जितने भी पॉइंट्स है, ठीक है। पार्श्वनाथ का जन्म, ठीक है, वाराणसी। ऐसे करके जो भी इनसे इनसे रिलेटेड पॉइंट्स है ना, इसको मैंने इसमें दे रखा है, और आप लोग जब भी ये पीडीएफ देखें, ठीक है, इसको ध्यान से एक दो बारी देखिएगा, ठीक। चलिए, इनसे रिलेटेड अगले कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ये प्योरली याद करने वाला पॉइंट्स है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर है मैं आपको बता देता हूँ इसमें। आप बस उन्हीं को याद करिएगा तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे इसमें क्या है? प्रतीक चिन्ह हम लोग को याद करना है, ठीक है। तो 4 बस याद रखिए, 4-5, और आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। पहला तो एक तो ऋषभ देव का हम लोगों ने देख ही लिया शांत। अंतिम दो देख लीजिए, पार्श्वनाथ के सर्प और महावीर के सिंह, और एक अरिष्टनेमी का भी देख लीजिए, ठीक है, शंख। भगवान कृष्ण के संबंधी माने जाते हैं अरिष्टनेमी, ठीक है। भगवान शिव के संबंधी माने जाते हैं अरिष्टनेमी, ठीक है। और बस इतने ही पॉइंट्स हैं जो हम लोग इसमें देखेंगे, याद करेंगे, और समझिए कि क्वेश्चन अगर आया तो यही 4-5 आएगा, अगर प्रतीक चिन्ह से आता है तो बाकी के नहीं आएंगे, ठीक। हाँ, मतलब ये गारंटी नहीं, मतलब बेयरली ही ऐसा हो सकता है कि पूछ दिया कुछ और, पूछ दिया इसमें से, जैसे पूछ दिया शांति जो थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वो क्वेश्चन बहुत आगे चला गया। अब उतना तो सारे पॉइंट्स को तो इसमें हम लोग याद करने बैठेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो 4-5 है इसको छोड़ के मत जाइए, क्योंकि अगर प्रतीक चिन्ह से आए तो इस 5 के होने की संभावना ज़्यादा होगी उनके कंपेरिजन में, ठीक है। अच्छा, स्वयादवाद और अनेकांतवाद, ठीक है, इनके दो सिद्धांत रहे हैं, स्वयादवाद और अनेकांतवाद, ठीक है। ये देख लीजिएगा, अनेकांतवाद और स्वयादवाद किसके सिद्धांत रहे हैं? जैन धर्म के सिद्धांत रहे। इसका प्रतिपादन किसने किया है? महावीर ने किया है, ठीक है। आत्मा का पुनर्जन्म का मान्यता है, ठीक है। कर्मवाद में विश्वास करते हैं, ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये चारों एकदम फेमस ऑब्जेक्टिव मानिए, इसको फेमस ऑब्जेक्टिव मानिए। ये चारों कर लिया तो समझिए आप एग्जाम में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ेंगे, और अगर ऐसे थोड़े से भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया तो यही पूछेगा, ये पूछेगा, और आप ठोक कर आएंगे एग्जाम में, ठीक है। याद रखिएगा, अनेकांतवाद सिद्धांत किसका है? ठीक है, महावीर जैन का है। आत्मा का पुनर्जन्म मान्यता, ठीक है, ठीक है। कर्मवाद में विश्वास है, ईश्वर में विश्वास नहीं है। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है। संप्रदाय का विभाजन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन इसमें है, देखिए हुआ क्या था कि लगभग 300 ईसा पूर्व में, ठीक है, एक बहुत भयंकर अकाल आई थी। उस वक्त इनके कुछ समुदाय जो हैं, इनके समुदाय के कुछ लोग जो हैं, ठीक है, वो भद्रबाहु जो इनका शिष्य था, भद्रबाहु के साथ कर्नाटक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, और कुछ शिष्य जो हैं उसी जगह पे, ठीक है, बिहार में ही रुक जाते हैं।
जो रुक जाते हैं वो किसके हेडिंग में रुक जाते हैं, वो थे स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र के हेडिंग में रुक जाते हैं। तो जो रुक जाते हैं ना, ठीक है, वे श्वेतांबर होते हैं। उन्होंने, श्वेतांबर वो है, जैसे देखिए दो भागों में, ठीक है, जैन धर्म का विभाजन हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। लगभग 300 बीसी में जब भद्रबाहु के, ठीक है, अध्यक्षता में कुछ लोग जो है सो बिहार छोड़ के कर्नाटक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग स्थूलभद्र की अध्यक्षता में वहीं रुक जाते हैं, कहाँ, बिहार में, ठीक। तो ऐसे में जब जो बिहार में रुक जाते हैं वो लोग, ठीक है, वो लोग वस्त्र का धारण करते हैं, सफ़ेद वस्त्र का धारण करते हैं, और जो लोग, ठीक है, भद्रबाहु के, ठीक है, अध्यक्षता में बाहर चले जाते हैं, कर्नाटक चले जाते हैं, वे जो है सो धारण नहीं करते हैं क्या, कपड़ों को। तो जो धारण कर लेते हैं उनको श्वेतांबर कहा जाता है, और जो नहीं धारण करते उनको दिगंबर कहा जाता है। तो भद्रबाहु के साथ जो लोग कर्नाटक रहते हैं वो दिगंबर, और स्थूलभद्र के साथ जो लोग बिहार रहते हैं वो श्वेतांबर, ठीक है। दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी जो नग्न रहते हैं श्वेतांबर, स्थूलभद्र के अनुयायी जो श्वेत वस्त्र का धारण किया, ठीक। उनमें भी त्रिरत्न था, इसमें भी त्रिरत्न है। इसमें क्या है त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। 5 महाव्रत इसके क्या है, ठीक है, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा ही था, ठीक है। ब्रह्मचर्य, इसको किसने जोड़ा है, महावीर ने। ये क्वेश्चन बनेगी, क्या बनेगी कि किसके, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, मतलब किसने 4 से 5 जो है शिक्षाएं की, 5 महाव्रत किया, तो महावीर ने किया। महावीर ने जो 5वां, ठीक है, महाव्रत शिक्षा जोड़ा वो क्या था, ब्रह्मचर्य, ठीक है। शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास, ठीक है, इसके 4 दान थे, ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, हम लोगों ने देख लिया, आत्मा की मान्यता थी, ये हम लोगों ने देख लिया, बहुत ही फेमस है, आत्मा रहेगी ईश्वर नहीं रहेंगे, पुनर्जन्म रहेगा, ठीक है। सप्तभंगी ज्ञान, ठीक है, इसी को स्वैतवाद और अनेकांतवाद हम लोगों ने पहले ही देख लिया, ठीक है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को, ठीक है, सांख्य दर्शन से, कहाँ से, इसने भी जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान थे उसको इसने भी कहाँ से कलेक्ट किया है, तो सांख्य दर्शन से। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट सांख्य दर्शन से। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, ठीक है, रीबर्थ और कर्मवाद था, मतलब ईश्वर नहीं मानेंगे लेकिन कर्मवाद मानेंगे, ठीक है। सारा ही इंफॉर्मेशन इन लोगों का जो है, ये सारी जानकारियां, ये सारे ज्ञान कहाँ से लिए इन लोगों ने, ठीक है, सांख्य दर्शन से। क्लियर है बात, कहाँ से, सांख्य दर्शन से। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया गया ये पीडीएफ है। एक बार आप लोग अगर इसको याद करना सीख गए ना, समझ गए, तो आप समझिए कि आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, क्लियर होंगे। क्यों, वन लाइन, किसके लिए, वन लाइनर एग्जाम में इस्तेमाल होने वाले सभी क्वेश्चंस के दृष्टिकोण से, ठीक है बात, ठीक। चलिए, इसमें भी वो पॉइंट्स है कि जैन धर्म को मानने वाला राजा, तो इसमें आपको सीधा सीधा ये लिस्ट याद कर लेना है, ठीक है। मगध का उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का, यही तो गया था कर्नाटक, ठीक है, ठीक है। संलेखना एक विधि है, संलेखना, संलेखना, ठीक है। संलेखना विधि क्या है, संलेखना वो विधि है जिसके माध्यम से लोग, ठीक है, संलेखना एक ऐसी विधि है जिसमें लोग व्रत के माध्यम से, ठीक है, संलेखना एक ऐसी विधि है जिसमें लोग व्रत के माध्यम से अपने शरीर का त्याग करते हैं, संलेखना विधि से, ठीक है। इन्होंने व्रत करके ही, अपने संलेखना विधि से ही अपने देह का त्याग किया था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। खारवेल, खारवेल कौन है, कलिंग नरेश खारवेल, ठीक। अमोघ वर्ष, ठीक है, चंदेल शासक, ये सारे जो थे इनके शिष्य थे, ठीक है। अच्छा, एक दो और पॉइंट्स है इसमें जो हम लोग देखेंगे अभी। देखिए, कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला, ठीक है, यहाँ पे ना बाहुबली की मूर्ति की स्थापना की गई। आप लोग इमेज गूगल पे सर्च करके देखिएगा, ठीक है।
बाहुबली की मूर्ति की स्थापना की गई थी। इस मूर्ति की स्थापना किसने की थी, प्रतिमा की स्थापना किसने की थी? गंग वंश के एक मंत्री थे चामुंड, ठीक है। इन्होंने 10वीं शताब्दी में इस मूर्ति की स्थापना की थी, ठीक है। ऋग्वेद में, ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, ठीक है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। 5 महाव्रत कौन सा है? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इस पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया, ये इसमें रिपीट हो गया। तो ये करीब करीब पॉइंट्स हम लोगों ने क्लियर कर लिया है अपना जैन धर्म का, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट शुरू होता है वो होता है शैव धर्म से, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो है सो अब अपने टॉपिक को अगले लेक्चर में देखेंगे। मुझको लगता है ये क्लास लंबी हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ से हम लोग अपने इस टॉपिक को अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। शैव धर्म, इसको भी हम लोग ऐसे याद करेंगे कि इससे आने वाले क्वेश्चंस जो है वो इजीली डिराइव हो जाए, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि कौन सा है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है उतना नहीं, उसके रेस्पेक्ट में कम क्वेश्चन इससे निकल पाते हैं, डिराइव नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम है इसमें, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग अपना अगला लेक्चर अगले क्लास में रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे इस क्लास को देखिएगा, पसंद करिएगा, ठीक है। और कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ सजेस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द